सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड में जो स्पेस होता है जहां तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू वेयर इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, मतलब अगर ये चार्ज है, सपोज कर लो ये चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो अपन बाद में देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इमर्जिंग लाइन्स है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो देखो इसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, इस चार्ज के सराउंडिंग में जो स्पेस है जहां तक इसका फील्ड इंटरेक्ट कर सके उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो ठीक है। अगर मैं किसी भी चार्ज के फील्ड में, सुनना बच्चों, अगर किसी भी चार्ज के फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को रख दें, अपन बाद में देखेंगे टेस्ट चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो अगर किसी भी चार्ज के फील्ड में किसी चार्ज या टेस्ट चार्ज को रख देते हैं तो उस पे फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो ये फोर्स होता क्या है? ये फोर्स जो होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। ठीक है, मतलब किसी भी दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन जो एकम्प्लिश होता है वो ड्यू टू फील्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? ड्यू टू फील्ड होती है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड में जो स्पेस जहां तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मतलब अगर किसी भी चार्ज को अपन उसके फील्ड में प्लेस करें, किसी भी चार्ज को उसके फील्ड में प्लेस करें बच्चों, तो उस चार्ज पे जहां तक इंटरेक्शन मतलब फोर्स लग पाएगा उसको बोलेंगे उस फील्ड, उस चार्ज का फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। क्या बच्चों? माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अपन देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? सिंक हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? सिंक हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इस पे भी इंटरेक्शन फोर्स लगने लगेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों जो चार्ज हैं वो स्टैटिक कंडीशन में। किस कंडीशन में बच्चों? स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? रुका हुआ चार्ज है ना, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन, तो फोर्स एक्चुअली एकम्प्लिश किस कंसेप्ट के चलते हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके चलते हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन टेस्ट चार्ज की बात करें तो टेस्ट चार्ज होता क्या है? टेस्ट जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा पॉजिटिव होता है। अपन देख लेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है बच्चों? बहुत कम। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए क्योंकि टेस्ट चार्ज को जिस चार्ज के फील्ड में रखते हैं, जैसे मान लो कि ये चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज है, तो अगर अपन इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के फील्ड में रखें तो होता क्या है कि अगर तो ये जो टेस्ट चार्ज का खुद का जो फील्ड होगा वो इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए ये टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का होता है। क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का होता है। क्यों होता है? इसीलिए ताकि वो दूसरे चार्ज के द्वारा क्रिएट किए हुए फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। क्या ना कर पाए? डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो तो देखो अगर अपन बात करें तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये होता है। क्या होता है बच्चों? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ सर? किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज अपन निकाल लें तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अगर अपन किसी भी पॉइंट मान लो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? इसको अपन तो जानते हैं लिमिट, मैं टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट बोल रहा हूँ ना, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट बोल रहा हूँ, तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0 मतलब बहुत छोटा चार्ज है। ठीक है, उस पॉइंट पे फोर्स, उस चार्ज पे फोर्स निकाल लो, फोर्स। ठीक है,
डिवाइडेड बाई वो टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो ठीक है, अगर अपन फोर्स को तो देख चुके हैं, फोर्स अगर क्यू मैग्नीट्यूड का एक चार्ज है तो उसके चलते फोर्स क्या होता है, ये देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ भी वेक्टर फॉर्म ही आएगा, ठीक है। चलो तो अपन देखें तो क्यू चार्ज की वजह से फोर्स क्या था, क्यू नॉट पे के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर पॉइंट पे ना, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ, तो आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये चूंकि वेक्टर फॉर्म है तो फोर्स को किसमें लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये क्या है, अपन बात कर चुके हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगर इसको अपन कैलकुलेट करें, अब देखो यहाँ क्यू नॉट से भी डिवाइड करना है, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिए, क्यू नॉट से डिवाइड करने के बाद क्यू नॉट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों, वो आ रही होगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ना। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पे क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। इसको नोट कर लो। अपन देख चुके थे कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये लिखे थे। अगर यहां लिखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितना आ रहा होगा वेक्टर फॉर्म में, निकालो बच्चों। ये इस आर कैप की वैल्यू डालो यहाँ, तो इस आर कैप की वैल्यू डालोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर आ रहा होगा कि नहीं। चलो ठीक है, यहां तक नोट कर लो। चलो तो अगर अपन इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितना आ रहा होगा, किसी भी पॉइंट पी पे अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना चाह रहे हो, किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नीट्यूड निकलना चाह रहे हो, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं, तो ये कितना आ रहा होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, एग्री। तो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म है, क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां अपन देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, देखो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इसका ग्राफ प्लॉट करूं, यहाँ पे देखो अगर इसको उठा के यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफ बनाओ, इसका अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो देखो कैसे आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का कर्व कैसे आ रहा होगा, देखो ऐसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। चलो नोट करो जल्दी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको अपने को नोट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, नोट करना चाहिए। और ये बेसिक बातें हैं जो कि ध्यान रखने की बातें हैं, क्या है, बेसिक बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पहला नोट है, नोट जो पहला नोट है ये है कि जैसे फोर्स क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वहां अगर फोर्स को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करूं, वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, क्या आएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों किसी भी पॉइंट पी पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे फोर्स जो था वेक्टर क्वांटिटी था, तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। चलो अपन देखे थे कि फोर्स क्या था, सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो कर रहा था कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या सर ये भी वेक्टर सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। इसीलिए क्या करेगा, हैंस इट फॉलोज सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है। मैं सुपरपोजिशन लॉ को प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूं, ठीक है ना, बता चुका हूं, सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का, होगा कि नहीं, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये वेक्टर एडिशन होगा ना, प्लस 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 En, ठीक है। मान लो एंड चार्ज है, तो ये है क्या है बच्चों, ये है अपना सुपरपोजिशन। तो पहला नोट क्या हुआ बच्चों
कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेगा। सुपरपोजिशन लॉ क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, बहुत सारे चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो ये है कि इसकी जो एसआई यूनिट होगी, बताओ क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, अपन यूनिट की बात करें तो अपने को रटना नहीं है। अपन अभी देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज था कि नहीं। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो फोर्स का एसआई यूनिट 11th क्लास में पढ़े हो, क्या होता है, न्यूटन। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है कि नहीं। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, अपन अगले कुछ वीडियोस में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड और का रिलेशन देखे दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये तो अगले लेक्चर में देखेंगे, जो पोटेंशियल होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है बच्चों, वोल्ट, और डिस्टेंस का मीटर। तो इसका एक और यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करूं तो अपन बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। क्यों बोल सकते हैं ये भी बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन V/D लिखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। इसको अपन वोल्ट पर मीटर में, मतलब दो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों। ये एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो यूनिट, एक न्यूटन पर कूलम, एक वोल्ट पर मीटर। चलो, जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि अपने को ये बात पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों वो है डायमेंशन। कोई पूछता है कि डायमेंशन क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, चलो इसको भी रफ कर दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है सर, ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या लिखे थे, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखे थे फोर्स। अभी लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अगर अपने को निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन याद करो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, m इंटू ए होता है। तो m का m, ए एक्सेलरेशन L t-2। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन। ये देखो q का, q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो I का एम्पियर इंटू टाइम। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या मिल रहा होगा बच्चों, बताओ। ये मिल रहा होगा ml, ठीक है, ये ऊपर जाएगा t-3 जाएगा ना, a का पावर -1, ये हो जाएगा डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई अगर आपसे डायमेंशन पूछ रहा है बच्चों तो क्या लिखोगे, ml t-3 a-1, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। इसको मैं इसीलिए लिखा दिया क्योंकि बच्चे रट लेते हैं, इसको रटना नहीं है। अपने को फोर्स का डायमेंशन पता है, चार्ज का डायमेंशन पता है, इसके बिहाफ पे अपने को ये चीजें निकाल लेनी है। चलो, जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों वो चौथी प्रॉपर्टी, ये है कि इसमें ए नंबर दे रहा हूं। ठीक है, अगर इफ जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, अगर चार्ज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वो आ रहा होगा KQ प्लस का आ रहा होगा ना, KQ/R² इंटू R कैप, आ रहा होगा कि नहीं, आ रहा होगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस साइन का काम क्या रहता है। ठीक है बच्चों, अपने को मेन बेसिक चीज देखनी है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में ये प्लस माइनस साइन का रोल क्या होता है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल रहे हैं क्यू चार्ज की वजह से तो KQ/R² इंटू R कैप, R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये जो प्लस साइन है वेक्टर क्वांटिटी में, प्लस माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, सिर्फ डायरेक्शन की बात करेगा। तो किसी भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसके वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो प्लस साइन ये बताता है कि उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इमर्जिंग आउट होगी, मतलब बाहर निकलेगी। ठीक है,
तो इसका ये है मतलब कि अगर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और किसी पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दूर निकल रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, इससे दूर जा रहा होगा। मान लो पॉइंट यहाँ पे है तो इससे दूर जा रहा होगा, ठीक है। मान लो, चलो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, मान लो पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट होगा तो इससे दूर होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट, तो ई क्यू बाहर जाएगा, ठीक है। ये है कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है। सर अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इफ Q इज लेस देन 0, मतलब चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव है तब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितना आएगी बताओ, माइनस का, चलो ऐसे लिख लो, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस का आर कैप। ये माइनस साइन क्या बता रहा है सर, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो रिवर्स है। मतलब अगर किसी भी चार्ज, अगर वो नेगेटिव चार्ज है, मान लो वो नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, वो सिंक कर रही होगी, क्या कर रही होगी, सिंक कर रही होगी। इसका मतलब ये है। तो किसी भी कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसमें प्लस माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन। प्लस माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन। तो ये क्या है बच्चों, अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड है कि नहीं, ये रेडियली आउटवर्ड है कि नहीं, ये रेडियली आउटवर्ड है। और ये क्या है बच्चों, ये है रेडियली इनवर्ड। क्या है, रेडियली इनवर्ड, लिख लेना, ठीक है। ये क्या है, ये रेडियली इनवर्ड है, ठीक है, ये रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो। चलो अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम डिपेंडेंट है कि होगा कि नहीं, सोचो। बिल्कुल होगा सर। तो जो अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है पांचवी, ठीक है। जैसे फोर्स मीडियम डिपेंडेंट था वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम डिपेंडेंट होगा, मीडियम डिपेंडेंट होगा। अब मीडियम डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी मीडियम का एक कांस्टेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको अपन क्या के से दिखाते हैं, मैंने वीडियो में अपने ER से भी दिखाया हुआ है ना, ठीक है। चलो, तो अगर एयर एज ए मीडियम है तो एयर का ER कितना होता है, अगर एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें तो एयर का 1 होता है। तो हमने बाय डिफॉल्ट अपना सिस्टम, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो मेरा बाय डिफॉल्ट सिस्टम कहाँ था, एयर में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम कहाँ था, एयर में। अगर मैं मीडियम में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे एयर में लिखूं तो KQ/R²। हियर आई एम डीलिंग वाली मैग्नीट्यूड, हाँ मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं किसी मीडियम में, ये के की वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। ये के और ये के अलग है, चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको ऐसे लिखता हूँ 4πε0, ठीक है। चलो, अपन जब फोर्स डील कर रहे थे तो एक रिलेशन देखे थे, ε इज इक्वल टू ε0 इंटू εr, εr इज इक्वल टू ε0 इंटू के लिखे थे, ठीक है। चलो, यहाँ से अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पी पॉइंट है, उसको अगर मीडियम में लिखें तो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे अपन देखे थे कि के को मीडियम में कैसे लिखे थे। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख लो बच्चों, ठीक है। चलो, तो अपन लिखेंगे 1/4πε, क्यू चार्ज की वजह से लिख रहे हैं तो यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू R², ठीक है। चलो, एप्साइनन की वैल्यू यहाँ से डालो, तो एप्साइनन की वैल्यू यहाँ से डालोगे तो Q/4πε0 इंटू एप्साइनन R इंटू R² आएगा कि नहीं आएगा, देख लो एक बार। चलो, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, अगर आप इतना देखोगे, इतना देख लो, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक एप्सिलॉन हटा के देखो, तो यहां देखोगे तो किसी भी पी पॉइंट पे
अगर मेरे को मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, क्या लिखना है, मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना देखो एयर में है कि नहीं, तो ई इन एयर डिवाइडेड बाई उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बात आपको पता चल रही है। तो किसी भी मीडियम में अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एयर डिवाइडेड बाई उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर एक बात बताओ कि इनके बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे रिलेट करेंगे। तो अपने को ये एक बात पता है कि ई आर की जो वैल्यू है वो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी भी पॉइंट पी पे मीडियम में, ठीक है, वो कम आएगी एयर से, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, ये कम आएगी, हमेशा कम आएगी ना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, जो अगला पॉइंट है वो है, अपन ये देखे थे 6 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना जरूरी है। अपन देखे थे कि अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये देखे थे कि नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और चार्ज के बीच में रिलेशन, ये एक्सप्रेशन दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फोर्स कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, अपन इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, और इसको हमेशा याद रखना है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो अपने को फोर्स की वैल्यू मिलेगी बच्चों Q इंटू ई, मिलेगी कि नहीं, देख लो, ठीक है, हाँ सर मिलेगी। यहाँ पे E क्या है बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। देखो तो अपने को ये बात पता है कि पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर से कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर मैं चार्ज के साइन के साथ लिखूं प्लस और माइनस, तो चार्ज के साइन के साथ लिखता हूं तो एक बार फोर्स को लिखूंगा प्लस क्यू इंटू ई, लिखूंगा कि नहीं बच्चों, फोर्स को प्लस क्यू इंटू ई लिखूंगा, और दूसरी बार मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, लिखूंगा कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फोर्स जो है प्लस माइनस, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता तो फोर्स प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ लिखता तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। चलो यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो, ठीक है, मैं यहाँ उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो इसको ध्यान से समझना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बनाते वक्त बहुत बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मैं प्लस साइन लेता तो फोर्स इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई आता, ठीक है। चलो यहाँ आता, अगर मैं माइनस साइन लेता बच्चों तो क्या आता, फोर्स की वैल्यू माइनस, इसको इक्वेट कर लो, हाँ, माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या, ठीक है। देखो मैं अभी बात किया था कि वेक्टर क्वांटिटी डील करते वक्त प्लस माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये प्लस साइन का मतलब हुआ कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। यहां पे देखो इस माइनस साइन का मतलब हुआ, अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल है, और ये पैरेलल है। देखो अगर मान लो कि मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, देखो बना लिया, चलो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ ना, ठीक है। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखेंगे तो उस समय बात करेंगे यूनिफॉर्म, ये इनके बीच का स्पेसिंग सेम रहना चाहिए, तभी ये फील्ड लाइंस और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, तभी ये फील्ड लाइंस क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया, ठीक है। मैं इस एक्सप्रेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने को पता है कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों वो इसके डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, मतलब ये इधर ही लग रहा होगा कि नहीं, ये फोर्स जो है इधर ही लग रहा होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखता हूं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस चार्ज रखता हूं तो इस पे जो फोर्स लगेगा क्या इसके डायरेक्शन में लगेगा, नहीं। अभी तो बात किया था कि अगर माइनस चार्ज है तो जिधर फील्ड होगा उसके अपोजिट लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, अपोजिट लगेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि फोर्स
ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां लिख सकते हो आप फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, सॉरी, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इज एंटी पैरेलल, ठीक है, इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी लिखो, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। प्लस माइनस साइन हटा दिया बच्चों, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मैंने शो कर दिया है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो अपन ये बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर किसी भी प्लस माइनस चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक और चीज है, उसको मैं समझा देना चाहता हूं, फिर एक सवाल दूंगा। ये बात ये है कि अपने को न्यूटोनियन फिजिक्स आती है, ठीक है, और हमने फोर्स का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू होता है कि नहीं, एम इंटू ए। चलो यहाँ हटा दो, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर किसी भी पार्टिकल पे, चाहे वो चार्ज हो या अनचार्ज हो, किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसके पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। ये क्या है, ये मास किसका, चार्ज का, किसका, चार्ज पार्टिकल का। ये चार्ज पार्टिकल का मास है, ठीक है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल का मास है, ठीक है। तो अगर सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, तो इस पे फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के चलते इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा सर, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा इस चार्ज के पास। इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मैंने आपको वहां एक्सप्लेन। चलो, तो अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है, यहाँ देख चुका है, तो फोर्स की वैल्यू डालो वहां। चलो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स को वैल्यू लिख दो क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई एम। यहाँ अगर मैं वापस चार्ज की दोनों साइन पुट करूं तो एक बार हमको मिल रहा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस का क्यू ई बाई एम, और दूसरी बार मिल रहा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाई एम। मिल रहा होगा कि नहीं बच्चों, यहाँ ये चीज मिल रही होगी, दो चीज। तो अभी बताया कि अपने को ये भी बात पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इक्वेट किससे होगा, वेक्टर क्वांटिटी से। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस साइन का काम क्या है, डायरेक्शन दिखाना। मतलब इस एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर लगाया हूं, सुनना बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया हूं और प्लस क्यू चार्ज को इसमें छोड़ देता हूं तो ये भी चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इधर एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी क्यू बाई एम, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। अगर यहां बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लगाया है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया है, ठीक है, अगर इसमें माइनस क्यू चार्ज को मैं रिलीज कर देता हूं तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस, मतलब जिधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके एंटी पैरेलल में ये एक्सेलरेट करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, एक्सेलरेट करना चालू कर देगा। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, क्यू बाई एम। यहां देखने वाली बात यह है बच्चों कि चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन किसी भी स्टेट से छोड़े, मतलब या तो मैं इनिशियली उसको वेलोसिटी दे के छोड़ूं, ठीक है, या तो इनिशियली वेलोसिटी दे के छोड़ूं, या तो उसको मैं रिलीज कर दूं, मतलब u इक्वल टू 0 रख दूं। तो यहां पे सवाल बन जाएंगे। अपने को इक्वेशन पता है, तीनों इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पे सवाल फ्रेम किया जा सकता है। देखो एक्सेलरेशन पता है,
अगर चार्ज की इनिशियल स्पीड गिवन हो, किसी टाइम पे टी पे अपने से फाइनल स्पीड पूछ ले तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, इस पे सवाल देख लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपने को, चलो मैं एक हिंट्स बता ही देता हूँ। चलो देखो इस पे सवाल कैसे फ्रेम किया जा सकता है। सवाल ऐसे बनाया जा सकता है कि अपने को क्या करे, जैसे मान लो कि पहला इक्वेशन यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो आपसे क्या 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 टाइम दे देगा, u दे देगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, क्यू बाई एम, सब डाटा गिवन होगी, v पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन पहला इक्वेशन यूज करें और सवाल फ्रेम करें तो t दे देगा। देखो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4, कोई 3 डाटा दे करके चौथा कैलकुलेट करा सकता है। यहाँ बात यह है कि अपने को एक्सेलरेशन क्या पुट करना होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू बाई एम दिया हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का वैल्यू गिवन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन होगी और मास गिवन होगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा बाकी डाटा तीन डाटा गिवन होगा, चौथा निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें देखो इतना होशियार तो हो ही अब कि सवाल फ्रेम भी कर सकते हो, यहाँ लिख देना क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा s। ठीक है, एस दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन पे सवाल बनाना है तो क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए के जगह पे क्या रख दोगे, क्यू बाई एम, तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, क्यू बाई एम हो जाएगा इंटू एस। ठीक है, चलो तो सवाल फ्रेम तो कर ही लोगे, सवाल सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल देख लेते हैं। सवाल ये है बच्चों, चलो थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं फिर सवाल देखते हैं। चलो सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, सुनना बच्चों, सवाल ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो अपने को ये सवाल लिख देते हैं कि सुनना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रिलीज किए हैं, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, रिलीज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म, रिलीज वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, रिलीज का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिलीज किया। क्या किया, रिलीज किया। तो आपसे ये चीजें पूछ रहा है। पहला, आपको बताओ, पी से प्रोटॉन दिखा रहा हूं। दूसरा बताओ इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो होता क्या है, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है। इंटरेक्शन वर्ड मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को क्या करने लगेगा, फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, तो उसी फोर्स को मैंने कैलकुलेट करा डाला है। ठीक है, तो तीसरा आपसे ये पूछ दिया कि आप एक्सेलरेशन में भी रिलेशन बता दो। क्या कर दो, एक्सेलरेशन में भी रिलेशन बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन में रिलेशन बता दो। चलो क्विकली सॉल्व करो, इसको सोच के बताओ। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ई, इसका और मैं क्या किया हूँ, मैग्नीट्यूड को ई लिखा हूँ। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हो, देखो अगर मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, माइनस चार्ज, ये मैं इलेक्ट्रॉन, ये है मेरा प्रोटॉन। ठीक है, मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, इधर लग रहा होगा। प्रोटॉन पे फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा कि नहीं। चलो तो अगर वेक्टर फॉर्म में अपन लिखते हैं, ये देखो पहला सवाल वेक्टर फॉर्म में पूछ डाला है, तो वेक्टर फॉर्म में अपन क्या साइन के साथ लिखते हैं, तो माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई प्लस ई इंटू ई, क्या कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू -1 आ रही होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है। चलो दूसरा सवाल सॉल्व करो।
दूसरा सवाल, बस इसका मॉड ले लेना है। चलो, एफ ई डिवाइडेड बाई एफ पी, इसका मॉड लेना है। पूरा मॉड ले सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है, गणित तो आती होगी ना बच्चों। तो -1 का मॉड कितना होगा? +1। मॉड एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें कोई भी वैल्यू डाल दो, किसी भी साइन की वैल्यू डाल दो, ये आउटपुट क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव। क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव। चलो, तीसरा सवाल क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अभी अपन लिखे थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QV बाई एम। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, सिर्फ QV बाई एम। तो देखो यहाँ पे Q मैग्नीट्यूड वाइज दोनों, इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, दोनों पे मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज सेम होगा। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं तो लिखूंगा E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन पे E बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर मैं ये दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ रहा होगा? मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करके देख लो। ठीक है, ये आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन एक बात जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1837। ठीक है, क्या होती है बच्चों? 1837। कैलकुलेट कर लेना, 1837। इसका आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, तो सवाल बनाते वक्त बच्चों अपने को बस ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तो किसी भी पॉइंट P पे अगर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड दूर आएगी। ठीक है, अवे आएगी। ठीक है, अगर माइनस चार्ज की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड द चार्ज आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस से P पॉइंट पे। ठीक है, और अपन मैग्नीट्यूड देख चुके थे। मैग्नीट्यूड कितना आता है बच्चों? मैग्नीट्यूड आता है KQ/R²। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगा। ठीक है, इसमें अगर अवे फ्रॉम चार्ज है तो इसमें टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। चलो एक सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल ये है बच्चों कि एक कार्टेशियन सिस्टम है और ये ओरिजिन है। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 मीटर पे +Q चार्ज लिखा, फिर 2 मीटर पे -Q चार्ज प्लेस कर रखा है, 4 मीटर पे +Q चार्ज, ऑल्टरनेटली इनफाइनाइट चार्ज प्लेस कर रखा है। ठीक है, अपने को बताना ये है कि ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी। क्या बताना है बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे कितना आ रहा है। ठीक है, तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको अगर ओरिजिन पे अपने को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इस पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ से ओरिजिन से ये कितना मीटर डिस्टेंस पे है? 1 मीटर। तो KQ/1² माइनस KQ/2² प्लस -4² -8² सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1 का स्क्वायर, KQ मैंने कॉमन कर लिया तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर सो ऑन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं KQ का, तो इसको 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 सो ऑन। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूं तो अपन 10th क्लास में GP पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, GP तो 10th क्लास में नहीं था, AP था। 12th क्लास में GP पढ़ चुके हैं। GP का इनफाइनाइट GP का जो सम आता है बच्चों, A डिवाइडेड बाई 1 - R। R क्या होता है यहाँ पे? कॉमन रेशियो। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो इस GP का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई, -1/4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? -1/4। फिर -1/4 में -1/4 से मल्टीप्लाई करूं 1/16 आ जाएगा। मतलब इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? -1/4। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये अपना फॉर्मूला है। इसमें R की जगह -1/4 पुट करके सॉल्व करूंगा तो मेरे को आ रहा होगा कितना? 4KQ/5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। चलो ठीक है, मैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है बच्चों कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे चार्ज प्लेस कर दिया हूँ। देखो सवाल क्या है। सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है, पहला सवाल है। ठीक है, इसका पहला पार्ट है कि मैंने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल है। यहाँ पे कितना है? +Q चार्ज, यहाँ भी है +Q चार्ज, यहाँ पे पॉइंट P है। ठीक है, और इसके सेंटर पे भी +Q चार्ज रखा है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको बताना है कि E at P कितना होगा। E at P कितना होगा। ठीक है,
ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सोचो। चलो मैंने क्या बताया था कि प्लस क्यू चार्ज है और कहाँ पे निकालना है बच्चों, यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर आएगी, दूर। चलो तो मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ये आएगा, ये रहा पी पॉइंट, ठीक है। चलो मैं ट्रायंगल बना ही लेता हूँ। ये है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो यहाँ पर पी पॉइंट था, ये है, यहाँ ए है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ सेंटर पे भी प्लस क्यू चार्ज दे रखा हूँ। चलो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चार्जेस की वजह से आ रहा होगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, ठीक है। चलो इसके वजह से निकालता हूँ, इसके वजह से क्या किधर आएगा, दूर। चलो इसके वजह से दूर आ रहा होगा, इसके वजह से भी दूर आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखो, सेंटर से कॉर्नर का मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस बताया था। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है तो ये वाला डिस्टेंस होता है a/√3, होता है कि नहीं बच्चों, a/√3 होता है, ठीक है, a/√3। चलो तो आपने क्या करना है, वेक्टर सम करना है। इसके वजह से मैं लिख रहा हूँ ई, इसके वजह से भी ई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आएगी। उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी बच्चों, KQ/A²। इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही होगी, KQ/A²। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को करना क्या है, वेक्टर एडिशन। और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा होगा, इसके वजह से भी इधर ही आ रहा होगा, इसके वजह से मैं ई डैश बोलता हूँ, ठीक है। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा। अगर अपने को पता है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और 60 डिग्री पे है, तो जो वेक्टर एडिशन आएगा वो क्या आएगा, एंगल वाइज सेक्टर पे, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मैं वेक्टर सम करूं तो कितना आ रहा होगा। अपने को ये बताया कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 60 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, ER लिख रहा हूं। ER कितना आ रहा होगा, √3 टाइम्स KQ/A²। A² कितना हो जाएगा, मतलब R का स्क्वायर। R का स्क्वायर मतलब ये है ना बच्चों, सॉरी A², ठीक है, ये वाला है ना, KQ/√3 है। अब अपने को पता है कि ये जो रिजल्टेंट आया है वो इसके साथ ऐड हो रहा होगा। क्यों ऐड हो रहा होगा, क्योंकि ER भी आ रहा होगा एंगल बाई सेक्टर पे ही, यहाँ ER आया होगा। और दो वेक्टर फाइनली जब ऐड होते हैं पैरेलल में तो समझ आता है। तो जो ER आएगा, जो नेट ER आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बच्चों, देखो जो नेट ER आ रहा होगा वो E डैश प्लस ER आ रहा होगा। उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ, इसकी वैल्यू आ रही होगी √3 KQ/A²। और E डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी बताओ, KQ/A/√3 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना और सॉल्व कर लेना, KQ/A/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा √3 KQ/A², ठीक है, प्लस कितना आ रहा होगा 3 KQ/A²। KQ/A² कॉमन करोगे तो बाहर क्वांटिटी क्या आ रही होगी, इसको सॉल्व करोगे तो KQ/A² कॉमन करोगे तो आ रहा होगा √3 + 3, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको लिख लो। चलो जो दूसरा सवाल है बच्चों, P पॉइंट है, P पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। P पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दूसरा जो सवाल है वो ऐसा है, जो दूसरा सवाल है बच्चों वो ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज दे रखा हूँ, यहाँ माइनस क्यू चार्ज दे रखा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक है। चलो अपने को क्या करना है, P पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है डायरेक्शन के साथ, इसके वजह से भी लिखना है डायरेक्शन के साथ, और वेक्टर एडिशन कर देना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं, अगर इसका मैं सॉल्यूशन बनाता हूं तो कैसे बन रहा होगा बताओ। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो ये रहा P पॉइंट, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ए, ठीक है। इसके वजह से
माइनस की वजह से बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में, प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, ठीक है, इसके वजह से दूर, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब अपने को पता है कि एक लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो 180 से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है 180 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है और 180 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट फाइनली किधर आएगा, रिजल्टेंट भी आएगा एंगल बाइसेक्टर पे 60 डिग्री पे। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही ई, और ई की वैल्यू कितनी आ रही होगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन। चलो अपन अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, अगला सवाल ये है बच्चों, वीडियो पॉज कर लो देख लो। सवाल ये है कि इस बार स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, इस बार एक मैंने स्क्वायर दिया, क्या दिया स्क्वायर दिया, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये स्क्वायर की साइड ए है, आपको पॉइंट दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वही कंसेप्ट प्लस चार्ज की वजह से लिखो, इस प्लस चार्ज की वजह से लिखो, इस प्लस चार्ज की वजह से लिखो, डायरेक्शन देख लो, इस प्लस चार्ज की वजह से कि इधर, ठीक है, इस प्लस चार्ज की वजह से इधर, और इस प्लस चार्ज की वजह से इधर, ठीक है। इसको मैं ई डैश बोलता हूँ। चलो अगर मैं ई की वैल्यू लिखूंगा तो कितना आ रहा होगा बताओ। अगर ई की वैल्यू लिखूं तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। चलो ई डैश की वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, डायगोनल का √2a होता है वैल्यू, तो के क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर होगा कि नहीं बच्चों। इसको अपन सॉल्व करें तो के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो अब अपने को करना क्या है, वेक्टर एडिशन करना है। तो पहले क्या करूंगा, मैं इनको और इनको पकड़ूंगा। ये दोनों कितने डिग्री पे हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट 45 पे आएगा, मतलब ये भी 45 है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों उसको मैं ई आर बोलता हूँ। किसका रिजल्टेंट, इसका और इसका, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किसके अलोंग आएगा, ई डैश के अलोंग। तो मैं ई आर अगर निकालूं तो ई आर कितना हो जाएगा, अगर 90 डिग्री पे दो इक्वल वेक्टर है तो कितना आता है √2 इंटू ई लिख दूं, तो √2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखने की बात है, ई आर और ई डैश दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना है 0 डिग्री। तो जो ई आर नेट आ रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा ई आर प्लस ई डैश। इसकी वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही होगी बताओ। ई आर की तो वैल्यू निकाल रखे हो ना, ई आर की वैल्यू कितनी है √2 इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, प्लस ई आर डैश की वैल्यू निकाल रखे हो, यहाँ डाल दो के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करूं तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करके करोगे तो कितना आंसर आ रहा होगा, कर लिए होगे, फ्री मैच कर लो आंसर आ रहा होगा। जो ई आर नेट आ रहा होगा कितना आ रहा होगा बच्चों, जो ई आर नेट आ रहा होगा वो आ रहा होगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन करूंगा तो √2 प्लस कितना आ रहा होगा 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये 2 है ना, ठीक है बच्चों। चलो ये इसका सॉल्यूशन रहा होगा। चलो जो अगला सवाल है वो कुछ यूं है, ठीक है, ये है तीसरा सवाल। जो चौथा सवाल है बच्चों वो ऐसा है, वापस एक क्या है स्क्वायर है, ठीक है। इस बार मैंने यहाँ प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज दे दिया और यहाँ प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। चलो और पॉइंट है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये स्क्वायर है, कैसे निकालेंगे सोचो। ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पे इस प्लस की वजह से इससे दूर, ठीक है। सॉल्व कर लोगे। इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। चलो सॉल्व करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा बच्चों, इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3/2। इसका जो आंसर आ होगा 3/2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आ रहा होगा। मैच कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। पी पॉइंट पे इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी सॉल्व कर लेना, बस इसमें ज्योमेट्री लगानी है, ठीक है। देखो जो अगला सवाल है वो कुछ यूं है। जो अगला सवाल है वो है एक हेक्सागन, ठीक है, एक है हेक्सागन
ठीक है, यहाँ एक हेक्सागन है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट दिया P, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन है, इसकी साइड सब साइड A है, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q चार्ज दिया, यहाँ भी प्लस Q चार्ज दिया, यहाँ भी प्लस Q चार्ज दिया, यहाँ भी प्लस Q चार्ज दिया, और यहाँ भी प्लस Q चार्ज दिया, ठीक है, ठीक। यहाँ और अपने को बताना है इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। P पॉइंट पे नेट है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना। इसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। इसका जो आंसर आ रहा होगा, इसका जो आंसर आ रहा होगा बच्चों, ये आ रहा होगा KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस KQ अपॉन 4A स्क्वायर, ठीक है, प्लस KQ अपॉन √3A स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा। मैच कर लेना, ठीक है। सवाल आसान है, बस ज्योमेट्री यूज करना है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है वो कुछ अलग है और इसको मैंने फोर्स में बता दिया है, कुछ कंसेप्ट थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो देखो, सवाल ऐसा है, सवाल ये है कि अपने को P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। P पॉइंट पे फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, एट P, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज पूछ लिया है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच E इज मैक्सिमम, ठीक है। ये सवाल है। सवाल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ भी प्लस Q चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है P, A है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A है, और यहाँ से यहाँ तक भी A है, ठीक है। ये है इसके मिड पॉइंट से X डिस्टेंस पे ऊपर, ठीक है। अपने को बताना है कि इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही होगी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं तो देखो, यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ X थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ये मिड पॉइंट है, ये A है, A भी A है, ठीक है, ये X है, ठीक है। यहाँ P पॉइंट है। अगर देखें, इसको पहले ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अगर देखें अपन, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको मैं E नाम दे रहा हूँ, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको भी E नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज और सेपरेशन दोनों सेम है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ आ रहा होगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का √अंडर, ठीक है। चलो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, तो अपने को मिल रहा होगा कि अगर मैं इस E का, ये थीटा होगा, देखो यहाँ पे अगर E पॉइंट लिखे हैं, ये है, ठीक है। यहाँ करें, यहाँ पे अगर मैं इसको, ये थीटा, तो इस E का, ठीक है बच्चों, इस E का साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा होगा, E साइन थीटा और E साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा कंपोनेंट क्या हो रहा होगा बच्चों, कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो नेट आ रहा होगा, ई नेट, इसका भी कॉस, इसका भी कंपोनेंट 2E कॉस थीटा ऐड हो रहा। पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ 2E कॉस थीटा। तो ई नेट एट P कितना आ रहा होगा, 2E कॉस थीटा। E की वैल्यू कितना है बच्चों, E की वैल्यू है, अगर E को कैलकुलेट करोगे तो देख लो, KQ/A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर डालोगे 2KQ अपॉन A स्क्वायर, मतलब √A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू निकालो। इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल रहा होगा,
इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे होगे तो मिल रहा है x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा नहीं। इसको अगर इस गणित को सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा होगा 2k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ रहा होगा ई नेट, कहाँ पे, पी पॉइंट पे। चलो इतना ही आंसर नहीं है, इसमें पूछा है कि अपने को ई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताना है जब ई मैक्स हो जाए। चलो मैक्सिमा और मिनिमा अपन 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर ई नेट को देखें एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो कितना है, देखो एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। फॉर मैक्सिमम ई अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारूं, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों तो क्या मिल रहा होगा बताओ। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ रहा होगा बताओ। चलो अगर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, कर लो कि नहीं, कर लेना। अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसका आंसर निकालोगे तो x की वैल्यू अपने को 2 मिलेगी, x की 2 वैल्यू मिलेगी। उस 2 वैल्यू, एक तो मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेना, मैं x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक x इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2, 2 वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है। चलो तो 2 वैल्यू मिल रही होगी। चलो तो अपन मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए वापस इस वैल्यू को चेक करके साइन चेक करते हैं। तो चेक करोगे तो ये जो आ रहा होगा यहाँ पे मिनिमा मिल रहा होगा, ई मिनिमम मिल रहा होगा, और यहाँ पे ई मैक्सिमम मिल रहा होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेना है एक बार, ठीक है, मैथ से टाइम लगेगा, थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा होगा मैक्सिमम और यहाँ मिल रहा होगा मिनिमम, ठीक है। तो ये है इसका आंसर कि a/√2 पे मैक्सिमम मिल रहा होगा और x इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिल रहा होगा। इसको मैं हिंट दे रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। पहले क्या करना, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायरिंग कर लेना। क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर लोगे तो ये स्क्वायर टर्म हट जाएगा, क्यूब में आ जाएगा फंक्शन, क्यूब में आसानी से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो पूछ लेना, मैं इसको वापस डिफरेंशिएट करके बता दूंगा, ठीक है। तो इसका पहले स्क्वायरिंग कर लेना एक्सप्रेशन का और फिर इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है बच्चों, ठीक है। पहले स्क्वायरिंग करके फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। चलो एक इसी तरह का सिस्टम लेते हैं, ठीक है, एक सिमिलर सिस्टम लेते हैं, लेकिन इस बार क्या किया है, थोड़ा सा चेंज ला दिए। चेंज है, ये थोड़ा सा चेंज सवाल है। सवाल ये है बच्चों कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इस बार यहाँ माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी। आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आ रहा होगा और मैक्सिमा के लिए, ई मैक्स के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन अपन देखें, अगर इसका सॉल्यूशन मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया माइनस क्यू प्लस क्यू और ये वो पॉइंट है पी, ठीक है। मैं 4 से लाइन ज्वाइन किया, 4 से लाइन ज्वाइन किया, ठीक है। ये माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो इसी के साइड होगा। चलो मैंने इसको ई दिया, ठीक है। अब देखो इस प्लस की वजह से ऊपर होगा, इसको मैंने क्या दिया, ई नाम दिया। ई इसीलिए क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, ये एक्स है ना। चलो तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर बच्चों अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये जो एंगल आ रहा होगा बच्चों, ये आ रहा होगा 90 माइनस थीटा, ये आ रहा होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है।
तो ये भी आ रहा होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर अपन 90 माइनस, तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा बच्चों इस बार वो कैंसिल हो रहा होगा, साइन कंपोनेंट जुड़ रहा होगा। तो जो नेट आ रहा होगा बच्चों वो इस साइड आ रहा होगा, और वो आ रहा होगा ई नेट जो आ रहा होगा पी पॉइंट पे, उसमें साइन कंपोनेंट इस बार ऐड हो रहा होगा। ठीक है, इस साइन कंपोनेंट को कितना कर लिख दोगे, 2e साइन थीटा। ठीक है, यहाँ लिख लेना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइन कंपोनेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं ई नेट लिखूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे ई नेट लिखता हूँ तो क्या मिल रहा होगा, देखो अगर ई नेट एट पी लिखता हूँ ये वाले केस पे, ई नेट एट पी लिखोगे तो कितना आ रहा होगा, ई नेट एट पी आ रहा होगा 2e साइन थीटा। अगर ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू, और ई की वैल्यू तो पता है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू साइन थीटा। ये वाले ट्रायंगल से साइन थीटा लिखो, साइन थीटा क्या होता है, ये वाला कितना डिस्टेंस है ए। ठीक है, साइन थीटा आ रहा होगा ए बाई कितना आ रहा होगा, ए बाई रूट अंडर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा कि नहीं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2k ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यही आ रहा होगा। देखो चेक कर लो, ई नेट एट पी पॉइंट ये आ रहा होगा। ठीक है, अगर वापस वही मैक्सिमा मिनिमा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमा मिनिमा के लिए जाएं तो वापस इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके, अगर इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे तो इस बार उल्टा आएगा बच्चों, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा आएगा और x इक्वल टू प्लस माइनस a/√3 पे मिनिमा आ रहा होगा ना। ठीक है, तो फॉर ई मैक्स एंड ई मिन क्या करोगे, इसको स्क्वायर करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, ये दो वैल्यू आ रही है। इस बार x इक्वल टू 0 पे ई मैक्सिमम मिल रहा होगा, चेक कर लेना। मैक्सिमम तो चेक करने आता होगा ना बच्चों, मैं मान के चलता हूँ आपको आता है। ठीक है, और ई यहाँ मिनिमम मिल रहा होगा। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू डाल देना एक्सप्रेशन में, तो ई मैक्स की वैल्यू और ई मिन की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है बच्चों कि, सवाल क्या है, सवाल ये बच्चों कि इस बार जो पॉइंट है, इस बार जो पॉइंट है बच्चों वो एक्स एक्सिस पे है, नहीं सॉरी जेड एक्सिस पे है, और इस बार जो सवाल है उसमें पॉइंट जेड एक्सिस पे है और एक्स वाई प्लेन में सिस्टम रखे हैं। ठीक है, जैसे ऐसा सवाल है। ठीक है, जो सवाल ऐसा है, सवाल ये है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ठीक ठीक, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज। ये जो है इक्वेटर ट्रायंगल है। ठीक है, इक्वेटर ट्रायंगल है। ठीक, चलो ठीक है, चलो इसको इक्वेटर ट्रायंगल मत लिखो, इसको कोई जनरल ट्रायंगल मान लो। और सवाल ये है कि यहाँ पे, यहाँ से जेड एक्सिस में डॉट से बना रहा हूँ, जेड एक्सिस पे एक पॉइंट है P, जेड एक्सिस पे पॉइंट है P जो कि x डिस्टेंस पे है, कितना है इसके, इससे है, और ये कॉर्नर से ये वाली डिस्टेंस जो है वो a है, a है। ठीक है, चलो इस P पॉइंट पे ये देखना बच्चों, डॉट से बनाया हूँ और ये प्लेन में है ना, इसको डॉट से नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ये प्लेन में है। मतलब सवाल ये है कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है और इससे पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला x है, तो ये वाला कितना होगा, इसका स्क्वायर का रूट अंडर ये वाला होगा। मतलब अगर मैं इस, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, अगर इस चार्ज से देखूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये और ये। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को निकालूं बाहर, देखो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल को बाहर निकालूं तो ये रहा डॉट। ठीक है, ये रहा डॉट, और ये चार्ज रहा, ये रहा चार्ज प्लस क्यू जो कि कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, ये एक्स, और ये वाली वो लाइन है हवा में ना, डॉट। देखो ये हवा वाली लाइन थी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वाली वो लाइन है डॉट, इसको मान लो थीटा।
ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, मैं एक चार्ज को पकड़ा हूँ इसको, ठीक है। चलो ये थीटा, इसको थोड़ा सा सीधा बना लो, ठीक है। चलो तो ये थीटा, ये वाली एंगल कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अपन इस टाइप के सवाल में देखे थे बच्चों कि जो साइन कंपोनेंट था, अगर एंगल यहां मिल रहा था तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था और कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, कितने चार्ज का कॉस कंपोनेंट ऐड होगा, 1 2 3, 1 2 3 चार्ज का कॉस कंपोनेंट ऐड कर दो। तो मतलब अगर मैं यहाँ निकालूं तो ई नेट जो पी पॉइंट पे मिल रहा होगा बच्चों, वो तीनों चार्ज का कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है, कॉस कंपोनेंट। चलो ई, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये इस पे कितना डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस, तो के क्यू अपॉन कितना रहा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा कितना रहा होगा, कॉस थीटा हो रहा बी बाई एच एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर विजुअल नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो ई नेट एट पी कितना आ रहा होगा, ई नेट एट पी आ रहा होगा, देखो इसको सॉल्व कर लोगे, 3k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये देखो इस केस में भी x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ई मैक्स पूछा जा सकता था। सिमिलर एक्सप्रेशन है जो पिछले के पिछले सवाल किए थे जिसमें कॉस वाला सवाल आया था, यहाँ पे बस अंतर था 2e cos थीटा। तो यहाँ पर भी अगर सवाल कोई पूछ दे कि फॉर ई मैक्स एंड ई मीन, फॉर ई मैक्स एंड ई मीन, तो x की वैल्यू कितनी, x कितना मिल रहा है, x 2 मिल रहा है, x इक्वल टू 0 मिलेगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे, सिमिलर एक्सप्रेशन है, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2, ये दो एक्सप्रेशन। तो अपन देखे थे कि यहाँ पे क्या मिल रहा था, ई मीन, और यहाँ भी ई मैक्स मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलर एक्सप्रेशन है, बस यहाँ कांस्टेंट 2 की जगह 3 हो गया, ठीक है। तो अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको दे रहा है और x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे, आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ई मैक्स और ई मिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक और सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल ये है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट लिखते रहो। इस क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने वेरिएशंस हैं सवाल के वो करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, ऐसा कुछ है। रुको इसको मैं मिटा लो और अच्छे से बना दो। हाँ, ये रहा रेगुलर पेंटागन, सब साइड इक्वल है, ठीक है। चलो यही है ना, पेंटागन ही है। चलो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, सब साइड इक्वल है ना, थोड़ा सा इसको छोटा बना लेना ताकि लगे कि यहाँ इक्वल है, ठीक है। और रुक जाओ, थोड़ा सा बना लो। हाँ, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, और इसके सेंटर पे अपने को एक पॉइंट दे दिया P। मैंने जब फोर्थ में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कुछ ज्योमेट्री के बारे में, वो ज्योमेट्री आपको याद होगा। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सिमिलर चार्ज प्लेस कर देता, मान लो कि ये चार्ज नहीं होके प्लस क्यू चार्ज हो रहा था, तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, 0, जैसे नेट फोर्स 0 आ रहा था यहाँ पे चार्ज रखने के बाद। तो अपन क्या करेंगे बच्चों कि अपन इसको, इस सिस्टम को अलग वे में डील करेंगे। कैसे डील करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, फॉर कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये सिस्टम बनाया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये सबका ये है ना साइड, ठीक है, ये साइड है, देखो ये साइड ये है, ठीक। चलो इसके सेंटर पे पॉइंट है P। अगर मैं यहाँ पे भी बच्चों माइनस क्यू ना होके प्लस क्यू होता तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 आता, कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस क्यू चार्ज जोड़ा और माइनस क्यू चार्ज घटा दिया, मतलब ओवरऑल इफेक्ट तो वही रहा।
तो अगर मैं प्लस क्यू देखूं तो इस यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ रहा होगा, बचा कितना चार्ज, ये दोनों चार्ज बचे होंगे -2q चार्ज। मतलब सवाल सिंपल ऐसा है कि आप ऐसा सिस्टम ना दे करके सर हमें ऐसा सिस्टम दे दो, ऐसा सिस्टम दे दो, ये सिस्टम उसी के इक्विवेलेंट है। देखो ये है, आप हमको ऐसा सिस्टम दे दो और ये सेंटर, ठीक है, ये पॉइंट पी था जो कि सेंटर पे था, और ये डिस्टेंस तो अपने को पता था 5/6 था, ठीक है। चलो ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं, मैंने समझा दिया। चलो अब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड -2q की वजह से आसानी से निकाल दोगे। ई एट पी कितना हो जाएगा, देखो माइनस साइन मतलब उधर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे मिल रहा होगा बच्चों वो ऐसा मिल रहा होगा, E ड्यू टू -q चार्ज ऊपर मिल रहा होगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड लिख लो, कितना आ रहा होगा 2kq अपॉन कितना आ रहा होगा, ये डिस्टेंस कितना था 5/6 इंटू a का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा होगा बताओ, 36 दूना 72 kq अपॉन 25a स्क्वायर, यही आ रहा होगा। देखो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कुछ बेसिक सवाल है जिनको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जो अगला सवाल पूछा जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक लीनियर है सिस्टम, जैसे ऐसा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ, फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। तो इसमें मैं पहला पॉइंट देता हूं, ऐसा सिस्टम है, देखो यहाँ पे +q चार्ज, यहाँ +3q चार्ज दिया, ठीक है। आपको बताना है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है r। जैसे अपन नेट फोर्स जीरो निकाल रहे थे बच्चों, उसी तरह चेक करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन चार सिस्टम को वैसे 3 रीजन बन रहा है, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। तीनों रीजन में चेक करेंगे कि इन दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। इसके लिए क्या करेंगे, इनके द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर लेंगे सिंपल, ठीक है। चलो मैं इधर वाले रीजन को 1 बोल रहा हूँ, इधर वाले रीजन को 2 बोल रहा हूँ और इधर वाले रीजन को 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अगर अपन चेक करें तो इसका मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो अगर एक रीजन में देखें तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, क्योंकि प्लस चार्ज दूर आएगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E ड्यू टू +3q चार्ज और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब बीचों बीच में कैंसिल होने की संभावना है +3q। क्या यहाँ कैंसिल होने की संभावना है? नहीं, दोनों एक ही रहता, मतलब इसके मिड पॉइंट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि चार्ज जितना बड़ा होगा उससे उतना ही दूर जाने पे उसका इफेक्ट जो है कम होता है, ठीक है। चलो तो मैं मान लेता हूँ कि इस q चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या बच्चों, यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस पे, मतलब ये जो +q चार्ज है, ठीक है, और ये +3q चार्ज है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट है P जहाँ पे जीरो है। तो P से ये वाले चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, r-x, ठीक है। चलो मैं यहाँ जीरो मान लिया। तो अगर अपने को पता है कि E एट P इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज इधर आ रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +3q चार्ज कितना आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा ना। चलो कहीं ना कहीं जीरो है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। चलो तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फॉर ई नेट एट पी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3q इज इक्वल टू +q, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो अगर 3q का भी इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² अगर यूज करते हो तो बन जाएगा कि नहीं। सॉल्व कर दे रहा हूँ, वैसे आप सॉल्व कर लोगे। चलो इसको रफ कर रहा हूँ और फिर यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो +3q वजह से देखो, ये +3q से ई पॉइंट पे कितना डिस्टेंस r-x, तो प्लस, तो k 3q अपॉन r-x का स्क्वायर, इसको इक्वेट कर देंगे किससे, kq अपॉन, किससे कर देंगे बच्चे, kq अपॉन
किसे कर देंगे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इससे इक्वेट करोगे, देखो ये के क्यू कैंसिल, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 3x² इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, देखो सॉल्व करोगे तो, नहीं तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो। वैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि आप या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दो, उतना करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट नहीं खोलना है, ठीक है। ब्रैकेट खोल दोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, अगर इसको इधर लेके जाओगे तो 3 बराबर आ जाएगा r माइनस एक्स, इसको उधर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट लाओगे यहाँ पे तो r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू आ रहा हुआ कितना, +-√3। मैं इसी टाइप का सवाल आपको सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है ना बच्चों, इस तरह का सवाल सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ प्लस साइन लेना, माइनस साइन ले लेना और चेक कर लेना r पॉजिटिव की तरह, x पॉजिटिव की तरह। मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्लस साइन लेके सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा होगा, देखो r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, √3 × x, ठीक है। तो उधर लेके जाऊंगा तो r इज इक्वल टू कितना होगा, x कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे तो कितना, √3 + 1 आएगा ना, √3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई r डिवाइडेड बाई √3 + 1, ठीक है। ब्रैकेट मत खोलना बच्चों, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे ना तो बन तो जाएगा लेकिन लेंदी आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायरिंग करोगे फिर फंस जाओगे, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं, इसका बी पार्ट, इसको पॉज करके लिख दो जल्दी। ये सवाल कुछ यूँ है, ये सवाल ऐसा है कि सवाल ये है कि इसका बी पार्ट है ना। चलो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया सिस्टम में, सिस्टम ये है कि यहाँ -5q चार्ज दे दिया बच्चों और यहाँ q चार्ज दिया, और इनके बीच का सेपरेशन कितना बच्चों, इनके बीच का सेपरेशन है। मैं सवाल इसलिए दिया ताकि आप लोग रीजन चेक कर पाओ, रीजन तो कम से कम चेक करो कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की। चलो यहाँ पे कितना रीजन बन रहा है, 3 रीजन बन रहा है, ऑलरेडी फोर्स में देख चुके हैं, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। अपने को क्या करना है, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से, मान लो पॉइंट यहाँ पे माइनस की वजह से उसी के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई ड्यू टू -5q चार्ज, ये ई ड्यू टू +q चार्ज, ठीक है। चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे देखो इसके वजह से भी इधर और इसके वजह से भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ नेट 0 होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो इसके वजह से इधर ई ड्यू टू +q चार्ज, ठीक है, यहाँ पे +q चार्ज की वजह से, और ई ड्यू टू -q चार्ज इधर। अब बच्चों हमको ये है कि दो ऐसे पॉइंट्स मिल गए जहां पे प्रोबेबिलिटी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कहाँ, क्या दोनों पे 0 होगा, नहीं, अपन चेक करेंगे कहाँ पे होगा। देखो अगर मैं इस रीजन को चेक करूं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहाँ देखो यहाँ 5q है और यहाँ q है, ठीक है। तो अपने को ये बात पता है कि अगर बड़े वाले चार्ज के पास रहते हैं, अपन बड़े वाले चार्ज के पास रहते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ऑलरेडी डोमिनेट कर जाएगी। तो होगा क्या कि छोटे वाले चार्ज के पास रहें और बड़े वाले चार्ज से दूर रहें, तो इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के का इसका मैग्नीट्यूड कम पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, मतलब इस 5q से दूर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की प्रोबेबिलिटी है। सॉल्यूशन बना दे रहा हूं, थर्ड रीजन, वो थर्ड रीजन ही है जहां पे ई नेट जो है वो 0 होगा। चलो मैं मान लेता हूं बच्चों कि इस q चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो यहाँ पे कितना है, -5q, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच्चों, यहाँ पे मान लो +q है, ठीक है, ये r डिस्टेंस है। मैं मान लिया कि यहाँ से थर्ड रीजन में पॉइंट है P, x डिस्टेंस पे, कहाँ से, यहाँ से, तो इस 5q से कितना डिस्टेंस पे होगा, 5q r + x, ठीक है, यहाँ से इतना डिस्टेंस होगा। चलो अपने को पता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है, तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वेट करोगे तो कितना आ रहा होगा बच्चों, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P = 0 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर करना पड़ेगा। तो ई ड्यू टू 5q चार्ज, तो 5kq अपॉन यहाँ से कितना डिस्टेंस r + x,
ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्यू चार्ज से के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वापस इसको खोलना नहीं है ब्रैकेट को, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो यहीं, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, या इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो आ रहा होगा आर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ रहा होगा ना। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यार होगा प्लस माइनस रूट 5 आ रहा होगा ना। अब अपने को चेक कर लेना है कि x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। चलो यहाँ पहले पॉजिटिव डाल के देख लेते हैं। तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 5 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू निकालोगे, इसको उधर भेजोगे तो रूट 5 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू r आ रहा होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, r डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस 1, ये बाहर है ना रूट से, ठीक है, ये बाहर है, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है, ये यही आ रहा होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस बार सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, जैसे अपन फोर्स को निकाल रहे थे, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। चलो ऐसा सिस्टम है, ठीक है। यहाँ आर है, यहाँ पी है पॉइंट, यहाँ क्यू चार्ज है, ठीक है। इस क्यू की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसकी कोऑर्डिनेट है 1 2 0 1 2 0 1 2 0 पे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये चार्ज रखा हुआ है। आपको निकालना है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 4 6 12, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है। चलो अगर अपन पोजीशन वेक्टर की बात करें आर, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। आर क्या होगा, जहाँ निकालना है माइनस ए, तो आर वेक्टर जो होगा वो देखो 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 6 माइनस 2 जे कैप प्लस 12 माइनस 0 के कैप, ठीक है, ये आ रहा होगा। मतलब आर वेक्टर को अपन कैलकुलेट करें तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, जिसको मैं आर बोल रहा हूं, तो ये कितना आ रहा होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर, कितना आ रहा होगा, कैलकुलेट करो, 9 प्लस 16 प्लस 144, इसको कैलकुलेट करोगे तो 169 आ रहा होगा, जो कि किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ, 13 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू जो आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, आर की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 13। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में निकाल चुके हैं, कितना आता है बताओ, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही इसको बताया था कि नहीं, सब वैल्यू पता है, आप निकाल लो। तो ई एट पी कितना आ रहा होगा बताओ, के क्यू अपॉन कितना 13 का क्यूब इंटू आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर अभी तो निकाले हो, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी वेक्टर फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप अपने को वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालनी है बच्चों, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि जिस पॉइंट पे निकालना है उस पोजीशन वेक्टर को जहाँ चार्ज रखा हुआ है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, ये निकालोगे तो आर
पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसका स्क्वायर रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फॉर्मूला अपने पास है, उसको उसमें पुट कर देना। चाहोगे तो इसका वैल्यू भी कैलकुलेट करना, 13 का क्यूब कितना होता है, सॉल्व कर लेना।